नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे साथ हैं गौरव चोपड़ा, जिन्होंने एक्टिंग के दम पे तो अपना नाम कमाया। इनके डांस मूव हम सब दीवाने हैं। साथ ही साथ ये आजकल देसी वर्जन बन गए हैं थॉर के। बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई, ऑफिशियल वॉइस ऑफ थॉर। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। नहीं यार, एक एक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग सी सिचुएशन है जहाँ पर आपने पहले कभी ऐसे वॉइस ओवर ना किया हो, क्योंकि एक बहुत टेक्निकल काम है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारी इंडस्ट्री में। मुझे बाद में बुरा लगता है कि ऑडियंस को ना एक्चुअली उस काम की अहमियत या वो टेक्नीशियंस जो वो काम करते हैं उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। और नॉर्मली हम सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, इन पे फोकस करके रह जाते हैं। ये बहुत टेक्निकल और मुश्किल काम होता है, ये वॉइस ओवर का जो काम है। एंड बड़ी करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा करना कितना मुश्किल था। हाँ, मतलब अगर सिर्फ करना होता तो ठीक है, पर अच्छा करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होती। करेक्ट। ये एक इंडियन वर्जन बनता है उस फिल्म का। हम उनका ह्यूमर में अपना ह्यूमर डालते हैं, हमारे यहाँ की बातें डालते हैं, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो डालते हैं, हमारे यहाँ सोशल कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। तो इट्स अ कल्चरल इंडियन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फिल्म। और साथ ही साथ आपको, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ, तो आपको वो परफॉर्मेंस भी रखनी है। तो थॉर का पर्सोना और उसका लार्जर देन लाइफ जो प्रेजेंस है, और वो उसकी आवाज़ में भी होना चाहिए। लाइक क्रिस कभी किसी को नॉर्मल एड्रेस नहीं करता। अगर उसको अपने फादर, उसके फादर ओडिन है, अगर उनको बुलाना है तो ही डजंट से फादर, ही सेज फादर। ही इज गॉट एक थिएट्रिकल लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस रखी है उन्होंने। आई एम श्योर डायरेक्टर ने बताई होगी। तो व्हेन आई गिव हिम द इंडियन वॉइस, आई ट्राई एंड कीप इट इन द इंडियन वे। वो रुतबा, वो रुआब होना चाहिए, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट एक्टिंग करनी पड़ती है। बड़ा मज़ा आता है। मैं स्टूडियो के अंदर फुल एक्टिंग करके कर रहा होता हूँ और वो लोग बहुत बार मजाक बनाते हैं कि आप किसको पंच कर रहे थे हवा में, बट वो एक्टिंग के बिना मुझसे होता नहीं समझते, क्योंकि आपका ये प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस। सो वो मेरे लिए वो, यू नो व्हाट क्रिस probably does in 2 years shooting in a studio, I do that in 6 days in my studio. मैं सारा रोमांस, सारा झगड़ा, सारी फाइट, सारा इमोशन वहीं कर लेता हूँ। एंड मेरे लिए इट्स लाइक शूटिंग फॉर द फिल्म। मतलब अगर कोई मुझे शूट कर रहा होता तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भी वैसे ही हैं। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बाद में I'll send you a little clip of इस बार मैं वो बीच में कुछ बड़े टफ पोर्शंस हैं इस बार, जहाँ वो इमोशनल भी हो रहा है और हमें थोड़ी कॉमेडी भी करनी है, और वो यू नो वो अपना ख्याल नहीं रख रहा है। राइट स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। बट उन सारी वजहों से हमें थोड़ा सा कॉमिक फील भी रखना था। बट बड़ी इमोशनल सर्कमस्टेंस है। वो अपनी मॉम से मिल रहा है, अपने पास्ट में गया है, एंड थोड़ा सा वहाँ टफ था। तो मैं वहाँ कर रहा था, उनमें से किसी एक ने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया वहाँ कि मैं वो कैसे इनैक्ट आउट कर रहा हूँ वो पूरी बिट, और उसने मुझे कल क्लिप भेजा। सो I'll send that to you if you want to put it in the story, put it in the story, because it'll be good for the audience to see कि वहाँ पर क्या करना पड़ता है करते वक्त। बट मज़ेदार चीज़ थी। ओके गौरव भाई, आपने फिल्म देख ली, आप तो इनफैक्ट वीओ कर रहे थे तब, उस वक्त आपने पूरी देख ली होगी। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या है रिव्यू, आपका क्या है रिएक्शन? दिस इज़ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म एवर मेड। और इसके बाद एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि जब डीसी कोई भी, और क्यों मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम लूँ, जो भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, अब उनके लिए बेंचमार्क सेट हो जाएगा। इट्स जस्ट आयरॉनिकल के एवेंजर्स के रिलीज़ के एक दिन बाद ब्रह्मास्त्र के बारे में न्यूज़ आ गई है कि वो डिलेड है। आई एम श्योर उनका कुछ लेना देना नहीं है, बट आई एम श्योर अब हमारे यहाँ से भी जब फिल्में आएंगी तो आप उनके अंदर वो क्लास, वो करेक्ट बैलेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, एक्शन, इमोशन, क्योंकि वो दौर चला गया कि एक ब्लू सूट पहनकर सुपरमैन उड़ता हुआ आया और आपने कहा वाह। अब आप सुपरमैन की कहानी जानना चाहते हैं, अब आप उसका रोमांस जानना चाहते हैं, अब उसके दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, उसकी इमोशंस, उसका पास्ट, उसकी ट्रेजेडी, उसकी अंदरूनी जंग क्या है वो देखना चाहते हैं, इससे पहले कि वो बाहर की जंग लड़े। एंड फॉर दैट एक लेवल की स्क्रिप्ट और बैलेंस चाहिए, जो आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ 3 घंटे वेल स्पेंट। नॉट फॉर 1 मिनट आपको लगता है कि पिक्चर ड्रैग कर रही है, नॉट फॉर 1 मिनट आपको लगता है कि ये क्यों डाला, नॉट फॉर 1 मिनट आप
इम्पेशेंट होते हैं एक लंबी इंग्लिश फिल्म में. ब्यूटिफुल. आई थिंक it's their best and it will remain the best for a while जब तक कि कुछ और. I'm sure पैसा भी उतना कमाए. वाह वाह. गौरव भाई 2017 से आपकी शुरुआत हो गई थी जब आप ऑलमाइटी थॉर बनने लग गए थे. कैसे हुई ये जर्नी, कैसे आया आपके पास ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, और क्या मतलब थोड़ा सा बताएं ना. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. जब थॉर का सबसे पहला पार्ट आया था उस वक्त मेरे भी लंबे बाल हुआ करते थे एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे अरे ये तुम्हारे जैसे लगता है. जी. एंड आप बोलते थैंक यू बिकॉज एक गुड लुकिंग आदमी है, और आप बोलते किसी और एक्टर को अगर किसी और एक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो वो गुड लुकिंग हो तो आप बोल देते हैं थैंक यू. अदरवाइज किसी एक्टर को कंपैरिजन पसंद नहीं होता. एंड a couple of years later when they asked me to dub for him, जी. मेरा फर्स्ट रिएक्शन वो था कि अरे लोग तो मुझे बोलते थे मैं उसके जैसा दिखता हूँ, लेट मी सी. एंड देन आई रियलाइज कि वो चेहरा और वो आवाज़ के साथ साथ एक डिमीनर होता है, एक एक आदमी का प्रेजेंस होता है, पर्सोना, एक जो खुद वो नहीं जानता होता जी. जो और लोगों को दिखता है, वो शायद मैच करता है. सो उस कैरेक्टर के लिए वो जो लार्जर देन लाइफ पर्सोना चाहिए था उन्हें, आई थिंक इस वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया. ऑल्सो थॉर रैग्नारॉक में थॉर जो है वो थोड़ा सा क्यूटर, फनियर, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा लड़की के सामने नर्वस होता है, थोड़ा सा फ्लर्ट करता है तो उसे समझ में नहीं आता हाथ कहाँ रखूँ. बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने पहले वाले थॉर्स में नहीं देखी. सो दे वो प्रॉब्ली वांटेड अ यंगर कूलर वॉइस. उन्होंने मुझे कहा वी नीड अ बेटर परफॉर्मेंस, वी नीड एन एक्टर टू डू दिस, एंड दे वर वेरी हैप्पी. ओरिजिनली जब मेरी आवाज़ भेजी गई थी तब उन्हें बताया नहीं गया था कि ये कोई जाने पहचाने वाले एक्टर हैं. वो यहाँ पर जो चुनते हैं, जो वॉइस कास्टिंग है, उनको लगा कि मैं फिट करूँगा. बट बाद में जब उन्हें बताया गया और वो पूरा प्रोसेस किया गया तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द होल थिंग. एंड आई मस्ट से दैट दे हैव बीन वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग. कंसिडरिंग मैं पहली बार कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं. बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से काम करने के लिए बुलाते हैं. एंड वो स्टूडियो जिनका है वो अशिम सामंता, वो शक्ति सामंता के बेटे हैं, और मैंने बहुत साल पहले उनके साथ काम किया था. वो भी इतने प्यार से बुलाते हैं, तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ उनके साथ एक चाय सेशन होता है जहाँ वो अपनी मज़े के किस्से सुनाते हैं. सो मेरे लिए डबिंग पे जाना एक बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस होता है. बिल्कुल लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ जी. हाँ, पर ये ज़रूर है कि मुश्किल है. हाँ, ये तो मुश्किल तो बहुत है. गौरव भाई अगले क्वेश्चन जो है वो रिगार्डिंग क्रिस हेम्सवर्थ है. अगर हम देखें तो क्रिस ने एक अलग ही पर्सोना बनाया है थॉर का, और इंडियन जो हैं जो कि ऑलरेडी इंग्लिश वर्जन देख चुके हैं तो हिंदी में भी कहीं ना कहीं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यार हमको जो हिंदी आवाज़ सुनाई देगी वो भी कुछ ऐसी ही होगी. तो क्या परफॉर्मेंस एक एंग्जाइटी रहती है, एक चैलेंजेस, प्रेशर, कुछ ऐसा जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त? बिना प्रेशर या बिना चैलेंज के लाइफ में किसी चीज़ में मज़ा नहीं है जी. आई नो एज ह्यूमन बीइंग्स, और हर काम में, आपके काम में, मेरे काम में, इनके काम में, हमें अच्छा लगता है कि हम कंफर्टेबली अच्छा कर लें. ओके. बट लेट मी टेल यू, हमारा बेस्ट आता ही तब है जब हम थोड़े चैलेंज होते हैं. ओह. कंफर्ट जोन में आप अच्छा करते हैं पर आप अपना बेस्ट नहीं करते. जी. आपका बेस्ट निकलने के लिए हमेशा आपके सामने एक ऐसा चैलेंज होना चाहिए जो आपने पहले नहीं किया. जी. सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. अभी मैंने कुछ महीने पहले देवदास नाम का एक थिएटर प्रोडक्शन किया था जिसमें मैं देवदास बना था, और 6, 7, 8 महीने वो देवदास वाले जोन में ही था. अच्छा. और फिर उसके बाद अब इसके लिए गया और इसके अंदर वो फुल एनर्जी नहीं, और वो फुल देवदास वाला एंगल था इस फिल्म में भी. ओके. एंड मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि कैसे एज एन एक्टर आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को चुन के ऐसे कभी एक रोल में डालना पड़ता है. सो ये एक एक्टर का प्रोसेस होता है जहाँ हम एक कैरेक्टर को अपने दिमाग में बनाते हैं, और फिर एक अंदर की इंस्टिंक्ट होती है जो उस पिक्चर के हिसाब से ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए, ये ऐसे जोश से होगा, ये अगर हथौड़े को ऐसे फेंकेगा तो इवन वो जो फेंकने की आवाज़ जो ग्रंट है वो कैसे होगा. ये हथौड़े का वेट कितना होगा जी. उस हथौड़े के वेट के साथ जब वो फेंकता है उसको तो कैसी साउंड इफेक्ट निकलेगी. किसी यू कैन जस्ट डू बट दैट्स नॉट द पॉइंट. यू हैव टू इमेजिन कि वो हथौड़ा जो कोई उठा नहीं पाता, जो कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि वो हथौड़ा सिर्फ उस आदमी के हाथ में जाता है जो काबिल हो. जी. करेक्ट. तो एक आदमी ने वो इतना भारी हथौड़ा उठाया हुआ है, उसको यूं घुमा रहा है और फिर वो उसको फेंकता है, तो वो किस टाइप की साउंड होगी ये फील सिर्फ तब आती है. ये इतना सोच के नहीं करते आप.
ये इंस्टेंट फील होता है जब आप घुसे होते हैं उसमें, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं कर रहा हूँ। और वो हर पंच, वो हर लीप, वो हर हंसी, वो इमोशनल डायलॉग्स में आप देखेंगे कि थॉर हमेशा थोड़ा सा हिचक की बात करता है, अपने दिल का दर्द एक्सप्रेस करना उसे अच्छा नहीं लगता, छुपाने की कोशिश करता है हमेशा। तो वहाँ पर आवाज़ में एक वो पर्दा आना चाहिए कि मैं दुख में तो हूँ पर मैं चाहता नहीं हूँ कि तुमको दिखे। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो उस वक्त सोच के नहीं करते हम, ये इतना थॉट प्रोसेस नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, बट उस वक्त ये सब बातें इंस्टिंक्टिवली होती हैं, बिकॉज एज एन एक्टर आप उस रोल को अंदर से कंप्लीटली समझ के कर रहे होते हैं। सो ये प्रोसेस आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, डिपेंड ही करता है कि आपकी क्या अप्रोच है। ओके गौरव भाई, अगर हम बात करें, आपने 2017 में रोल किया, 2018 में, 2019 में वीओ के मामले में, क्योंकि एक्टर तो हम जानते ही हैं आप खास हैं, तो किस तरीके का ऑडियंस का रिस्पांस आता है? ऑडियंस क्या कहते हैं कि भाई गौरव थॉर की आवाज़ में मतलब क्या है जादू? अरे नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी मैंने एक वेब सीरीज़ रैप अप की है, लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन, जिसमें एक कैरेक्टर प्ले किया है राहिल खान। राहिल खान एक पोएट, फिलोसोफर हैं, प्यार में है एक लड़की के, और उनकी पुराना प्यार भी आ जाता है, और बड़ी सारी अच्छी कन्फ्यूजन्स होती हैं उनके रोमांस में, और बहुत सारी लड़कियों को पसंद आ रहा है, और बहुत सारी लड़कियां अच्छे प्यारे थोड़े नॉटी मैसेजेस भी भेजती हैं। पर अचानक उन मैसेजेस के बीच में, 10 मैसेज के बीच में 2 मैसेज होते हैं थॉर, माय थॉर, इंडियन थॉर, द ग्रेट थॉर, nobody like my Thor, and it's very surprising because ये किसी और रोल के लिए मेरा माइंडसेट कहीं और होता है, and then I realize कि ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर लोगों को, ऑडियंस को अच्छा लगता है कोई चीज़, वो ऐसे इम्पैक्ट पड़ जाता है कि वो अब आपको उस चीज़ के साथ ही रिलेट करते हैं। अब वो मुझे किसी भी रोल में, किसी भी शो में देखेंगे, वो बोलेंगे थॉर। तो वो दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा, और ये सुपर हीरो फिल्म्स का ऐसा इम्पैक्ट है, जिन लोगों को ये पसंद है, they are crazy about them. So I am very glad because मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है। नॉर्मली आवाज़ के लिए डबिंग और इधर उधर हम करते रहते हैं और खेलते रहते हैं सेट पर भी आवाज़ के साथ, पर ये मैंने पहली बार किया किसी और एक्टर के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड एंड वेरी सेटिस्फाइड विद द वे दैट पीपल हैव रिएक्टेड। ओके हम तो जानते हैं कि यहाँ पे थॉर की आवाज़ देते हैं हिंदी में, लेकिन अगर एक सुपर हीरो चुनने को बोलूँ आपको, तो आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों पसंद है वो आपको? एक्चुअली मुझे बचपन से बैटमैन पसंद है। वो बैटमैन इसलिए पसंद है बिकॉज बैटमैन के पास सुपर पावर्स नहीं है। हाँ, बैटमैन एक ऐसा आदमी है जो अपने दिमाग से और अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए ऐसी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, जिसके साथ फिर वो विलेंस के साथ लड़ सकता है। पर जो बैटमैन की कहानी है, लोनली रिच बिलियनर, एक अकेला आदमी जिसकी एक तरफ आप उसकी लाइफ को देखो तो आपको मिस्ट्री दिखेगी, पर एक्चुअली वो मिस्ट्री नहीं है, वो उसका अकेलापन है। जी, करेक्ट। उसके साथ जो साथी हैं वो कभी टिकते नहीं, रॉबिन के साथ ज़्यादा के साथ कभी होता नहीं, कैट वुमन के साथ कभी होता नहीं। पर वो जो ब्रूस वेन का जो कैरेक्टर है, मैं बचपन से ही बहुत रिलेट करता था उससे कि जो औरों के लिए करता है, बट उसकी कहानी, उसकी तकलीफ बहुत कम समझते हैं। इट्स वेरी आयरॉनिकल लाइक दैट ना, दुनिया में बहुत सारे लोग जो औरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो उनको देखकर लोगों को लगता है ये कितना स्ट्रांग है, ये क्या पावर है इसकी। तो वो उस स्ट्रेंथ में कहीं ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि इसकी खुद भी इश्यूज होंगे, इसकी खुद भी प्रॉब्लम्स होंगी, और जब ये अकेला पड़ेगा तो ये किससे मदद मांगेगा, बिकॉज जिसे स्ट्रांग समझा जाता है उसकी मदद के लिए कोई आता भी नहीं, और फिर उसको मदद मांगने में अच्छा नहीं लगता। सो इट्स मुझे दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ब्रूस। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि थॉर के अंदर अब उस टाइप की ह्यूमन इमोशंस डाले जा रहे हैं, ताकि इस रोल के अंदर भी मैं उस किस्म की एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ, रियलिस्टिक लगे। हाँ, और एक उस इंसान तो मैं नहीं कह सकता, बट उस शख्स के दिल में क्या है, उसकी अंदरूनी जंग क्या है, और वो अंदरूनी जंग लड़ेगा तो ही बाहर जंग लड़ेगा, और अगर अंदर हार गया तो बाहर कैसे लड़ेगा। तो भाई एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसे रियल में नहीं हो सकते, पर उसको ये इमोशन देखकर कहीं आप
किसी भी इंसान को फिर उससे रिलेटिबिलिटी हो सकती है. Exactly. एंड दैट्स द मैजिक ना, दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा कि मैं अमेरिका में बैठ के एक फिल्म बनाता हूँ और उस फिल्म में एक कैरेक्टर बनाता हूँ और वो एक सुपर हीरो है और उसकी कॉमिक बुक्स हैं और वो रियल में नहीं हो सकता, और इंडिया के एक छोटे शहर में हिंदी वर्जन देखते हुए एक लड़के को लगे कि यार ये तो मेरे जैसा है. दैट्स द मैजिक. That's the magic. जब आप किसी कैरेक्टर को लोगों के दिल तक ले जाएं जी. तो वो विक्ट्री होती है. गौरव भाई, अगर मैं बात करूं, मैंने पढ़ा है कि ज़्यादातर जब सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर होता है तो किताबें पढ़ी जाती है, मतलब कि कॉमिक्स पढ़ी होंगी. तो क्या आपने भी कुछ ऐसी ही तैयारी करी? किन किन बातों का ख्याल रखा आपने जब आप थॉर परफॉर्म कर रहे थे? मेरे लिए अच्छी बात ये हुई कि मैं शायद बचपन से तैयारी कर रहा था. आपने पढ़ा है बचपन से? मैंने बचपन से बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं सुपर हीरो, और समर वेकेशंस में हमारा ये एक फ्रेंड्स के बीच में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती थी कि हम सब अपनी अपनी कलेक्शंस को बाइंड कर लेते थे. मैं भी करता था. और उनको बाइंड करके हम फिर एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ. तो उससे क्या होता था कि हम सबको वो सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिल जाता था, वो सारी कॉमिक्स पढ़ने का मौका मिल जाता था. तो बहुत पढ़ी जी. एंड टू बी ऑनेस्ट, पूरी अपने अपब्रिंगिंग फेज में आई वॉच्ड Western cinema and television a lot more than Indian cinema and Indian television. Okay. And because कहीं आपने इतना ज़्यादा उनका सिनेमा, उनका टेलीविज़न देखा, उनके मूड्स, उनके स्लैंग, उनके एटीट्यूड, उनके टेस्ट आपको समझ में आने लग जाते हैं. जी. और उस सब का इस्तेमाल कहीं यहाँ जब मैं थॉर का एक इंडियन वर्जन बनाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें होता है, क्योंकि पॉइंट वही है कि हम एक इंडियन वर्जन बनाएं, जी. एक डबिंग में एक ट्रांसलेशन ना करें. हाँ. हम उसका एक भारतीय वर्जन बनाएं हमारी भाषा में, जिसे लोग जाकर देखें तो चाहे वो एक फॉरेन प्रोडक्ट हो, वो उन्हें अपना लगे और वो उनकी अपनी भाषा में. करेक्ट. हमने एवेंजर्स में देखा था 6 बेसिक सुपर हीरोज थे, ठीक है. चलिए, थॉर आपका है. थॉर आप, अगर उसका हिंदी वर्जन बनता है तो हम गौरव चोपड़ा को थॉर बनते हुए देखना चाहते हैं. बाकी के बचे हुए जो 5 हैं उनमें किस किस का नाम लेंगे आप? इंडस्ट्री का कोई भी हो सकता है, सुपरस्टार्स भी कोई भी हो सकता है, लेकिन थॉर आपका ही है. मुश्किल सवाल है थोड़ा सा. आयरन मैन ही सबसे मुश्किल है. मैं सबसे पहले वही सोच रहा था, बिकॉज वो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो एब्सोल्यूट कमाल किया है ना अपने छोटे से फ्रेम में, जो उन्होंने आपको एक बड़ा इम्पैक्ट दिया है उन्होंने. इट्स वेरी टफ, बट आयरन मैन कैन बी समबडी लाइक ए शाहरुख खान एक्चुअली, बिकॉज एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक विट है टोनी स्टार्क में. हाँ. थोड़ा सा सरकास्टिक विट है भी है जो बहुत सूट करेगा शाहरुख खान पे, आई फील, इन माई ओपिनियन. Along with the fact that, मतलब, don't imagine Shahrukh Khan as Ravan. Imagine Shahrukh Khan as Shahrukh Khan. जी. Then I feel he might work really well for Tony Stark. Tony Stark, Iron Man, Hulk. हल्क के लिए तो आई थिंक हमारे यहाँ आप जॉन एब्राहम के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिकॉज वो जो किस्म का एक फिजिकलिटी है जो हल्की होनी चाहिए, वो जॉन एब्राहम को आप सोच सकते हैं वैसा. मुझे लगता है उनको सिर्फ ग्रीन करने की ज़रूरत होगी, क्रोमा की ज़रूरत नहीं होगी. मतलब ही विल लुक लाइक दैट, एंड ही लुक्स लाइक समबडी जो वैसे गुस्सा नहीं होते, पर अगर गुस्सा होंगे तो बहुत गुस्सा होंगे. सो दैट विल वर्क फॉर हिम, क्योंकि एक एंगर प्रॉब्लम है हल्की. वो बैनर इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइट दैट साइड, सो दैट विल बी नाइस. ओके. कैप्टन अमेरिका. कैप्टन अमेरिका हैज टू बी समबडी जो एवरलास्टिंग गुड लुकिंग हो. 1970s में भी गुड लुकिंग हो, 40s में भी, 2019 में भी. And I don't mean good looking because that's the requirement, because that's the way that they've always shown him. So those kind of सोचना पड़ेगा, मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे. Because it's not a question of the physicality, it's a question of एक नेक नियति है कैप्टन अमेरिका के चेहरे पर. वो बिकॉज वो कैप्टन अमेरिका है, सो वो अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं उसे, इसलिए आप पोस्टर में देखिए हमेशा सेंटर में. हाँ, सेंटर में रहता है. बिकॉज कैप्टन अमेरिका को एक स्पेशल इज्जत है जी. और फिर उसी कलर्स में
मार्वल भी दिखती है, Marvel, आपको हाँ। दिखते हैं, तो वो एक आपको हमेशा ज़्यादा फोकस में लगेंगे। करेक्ट। मुझे कुछ सजेशंस दीजिए कैप्टन अमेरिका के। फॉरएवर यंग तो हमारी इंडस्ट्री में एक ही दिखते हैं, अनिल कपूर। हाँ नहीं, पर मुझे वो फॉरएवर यंग नहीं चाहिए, मुझे वो फॉरएवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ मतलब एक बड़ा, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल अच्छा आदमी है। आमिर खान। आमिर खान इज नॉट अ बैड चॉइस। आमिर खान इज नॉट अ बैड चॉइस। आमिर खान विल बी गुड। विल बी गुड। आमिर खान विल बी गुड, यस। ब्लैक विडो। Ooh. नताशा रोमानोफ। I'm trying to think of somebody who's as sexy. प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। Okay. Last but not the least, Hawkeye. Deepika Padukone could also be. See, Hawkeye is a. He's a young father. हाँ. And he's family oriented apart from the other aspects. So उसके अंदर वो aspect भी होना चाहिए. फैमिली ओरिएंटेड भाईजान सलमान खान। हाँ मतलब I think that Salman is a little too good looking for him. The character Hawkeye can get misplaced. एक आम जनता के ग्रुप में आप शायद उसको नोटिस ना करें. तो I was trying to think कि वो कौन हो सकता है जो मैन नेक्स्ट डोर वाला अप्रोच है. ऐसे हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं. राजकुमार राव. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या बात है, ये इंडियन एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो गई, बट उसे इस बार लीड करेंगे थॉर. कोई बात नहीं. गौरव भाई, चलते चलते इंडियन ऑडियंस जो कि हिंदी में देखती हैं, आपकी आवाज़ को सुनती हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि आप मुझे कह रहे थे अभी? देखिए ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और कुछ ना कुछ कैमरा के सामने एक्टर को कहना होता है. ये मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ. एक फॉरेन इंडस्ट्री में बनी हुई फिल्म इंडिया आती है और हमारे यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के जाती है. और मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी बेटर अगर हम लोग हमारी भाषा का वर्जन ज़्यादा देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इंडस्ट्री जो इंडिया में है, जो इन फिल्मों को हमारे यहाँ पे ट्रांसलेट करती है, वो इंडस्ट्री बड़ी होगी, बेहतर होगी. जब आप और फिल्में देखेंगे और लोग ये फिल्में देखेंगे तो ये फिल्मों की क्वालिटी और डबिंग भी इम्प्रूव करेगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इंडियन हैं और हिंदी आपकी भाषा है तो अपनी भाषा में देखो ना, उनकी क्यों. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच गौरव भाई, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए. दोस्तों, ये हैं गौरव चोपड़ा जिन्होंने थॉर, ऑलमाइटी थॉर की आवाज़ दी है हिंदी में. आपको क्या कहना है और हिंदी में आप लोगों ने देखी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हाँ ज़रूर बताइए. इवन आई वांटेड. हाँ ठीक है, तो कमेंट पढ़ेंगे वो पर्सनली, अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा. एंड इसी तरीके के इंटरव्यू लाऊंगा मैं, राहुल भोज, आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में. सो कीप ऑन वॉचिंग विद कैमरामैन अंकित.